नमस्कार दोस्तों। पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर को द्वारका से यह समाचार प्राप्त हुआ कि उनके मित्र और सलाहकार, तत्ववेत्ता और योगी राज कृष्ण इस संसार में नहीं रहे। तब दुख से अभिभूत हो महाराज युधिष्ठिर और उनके बंधु सोचने लगे कि अब उनका भी इस विश्व से प्रस्थान करने का समय भी समीप आ पहुंचा है। उन्होंने राज्यभार अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंपकर महाप्रस्थान करने हिमालय पर चले गए। अब देवता और ऋषिगण आकर युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग जाने के लिए कहने लगे। कहा जाता है हिमालय के सर्वोच्च शिखर के उस पार सुमेरु पर्वत है, उसी के शिखर पर स्वर्ग है। वहाँ कोई सशरीर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ देवताओं का निवास है। देवताओं ने युधिष्ठिर को वहीं आमंत्रित किया था। अतः पांचों भाइयों और उनकी पत्नी द्रौपदी ने सन्यासी का वेश धारण कर यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में एक कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। वे आगे ही बढ़ते गए। अब उन्हें सुमेर गिरी के दर्शन होने लगे। वे शांतिपूर्वक बर्फ से ढके हुए रास्तों पर चलते ही जा रहे थे कि महारानी द्रौपदी भूमि पर गिर पड़ी और फिर उठ नहीं सकी। मार्ग में अग्रसर करने वाले युधिष्ठिर से भीम ने कहा, महाराज देखिए, महारानी गिर पड़ी। यह सुनकर युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह रहे थे और वे इतना ही बोले कि हम अपने कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, पीछे देखने का समय नहीं है। कुछ देर बाद सहदेव भी गिर गया। भीम फिर बोले, लेकिन युधिष्ठिर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पर वह रुके नहीं। उनका आदेश था, आगे बढ़ो। वह आगे बढ़ते गए। क्रमशः चारों भाइयों का उसी शीत और हिम में मृत्यु हो गई या देहपात हो गया। युधिष्ठिर एकाग्रचित होकर बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। खाई पहाड़ों को पार करते हुए वे अनंत हिम पर्वतों पर चढ़ते चढ़ते अंत में सुमेरु पर्वत तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनका वफादार कुत्ता अब भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। सुमेर पर्वत पहुंचने पर उन्हें स्वर्ग का संगीत सुनाई पड़ने लगा और देव पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद देवताओं का एक रथ वहां आया। उस पर देव इंद्र विराजमान थे। इंद्र ने महाराज युधिष्ठिर से प्रार्थना की, नरश्रेष्ठ, इस रथ पर पधारिए। आपको सशरीर स्वर्ग आगमन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन युधिष्ठिर को यह अपने भाई और द्रौपदी के बिना स्वीकार नहीं था। तो इंद्र ने उन्हें बताया कि वे पहले ही स्वर्ग पहुंच गए हैं। तब युधिष्ठिर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और अपने कुत्ते से कहा, रथ में चढ़ जाओ वत्स। इंद्र यह सुनकर चौंके और कहा, यह कैसे स्वर्ग जा सकता है? इसे आपको त्यागना होगा। युधिष्ठिर ने शांत चित्त से इंद्र से कहा कि इस कुत्ते ने हिम शीत में मेरा साथ दिया और मेरे चारों भाई और रानी द्रौपदी ने भी इस लोक से चली गईं, लेकिन इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं भला इसका त्याग कैसे कर सकता हूँ? मैं इसके बिना कदापि स्वर्ग नहीं जाऊंगा। यह सुनकर इंद्र बोले, केवल एक शर्त पर कुत्ता स्वर्ग जा सकता है। आप जानते हैं कुत्ता पाप आत्मा है, आप पुण्य आत्मा। आप अपने पुण्य अर्जित स्वर्ग का इसके साथ अदल बदल कर ले, या जो आपने स्वर्ग जाने के लिए पुण्य अर्जित किया है वो इसको दे दे। युधिष्ठिर बोले, मुझे स्वीकार है। आप कुत्ते को रथ में बैठाकर स्वर्ग ले जाएं।
युधिष्ठिर के उदार शब्दों को सुनकर कुत्ता अपने यथार्थ रूप में प्रकट हो गया, जो साक्षात धर्मराज, न्याय, मृत्यु के देवता जो यम थे। यम युधिष्ठिर से बोले, राजन, आप जैसा निस्वार्थ व्यक्ति अब तक पूरी धरती में नहीं जन्मा। स्वर्ग ही आपके लिए एकमात्र उपयुक्त धाम है। तब महाराज युधिष्ठिर सशरीर इंद्र, यम और अन्य देवताओं के साथ रथ में चढ़कर स्वर्ग चले गए। सशरीर स्वर्ग जाने वाले राजा युधिष्ठिर ही थे। ऐसी पुण्यात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और नए लोग जो सुने वो सब प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।